हेलो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, बेटा कैसे हैं आप सब लोग। भाई देखो आज के जो ये है बेटा उसमें कुछ परेशानियां हैं कुछ छात्रों को। देखो वो परेशानियों पे है ये वीडियो। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा परेशानियों पे है। मतलब आज हम कुछ टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो अरे भाई साहब देखो सबसेट सबसेट प्रॉपर सबसेट सुपरसेट प्रॉपर सुपरसेट क्या है मामला। ये देखिए ये देखिए ये देखिए सॉरी ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। इन पे बहुत ज़्यादा बेटा बहुत ज़्यादा झोल है इनमें, है ना। कई स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं कि सर ये यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख रहा है ऐसे भी लिख रहा है ना। वो क्या परेशानी है। इस वीडियो में आपको कुछ भी परेशानी नहीं होनी। सारे जो सेट सबसेट से रिलेटेड आपकी जो परेशानी है ना सब खत्म। देखो जरा ध्यान से। मैं सोच रहा हूँ कि भाई जब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, है ना, सबसेट वाले 11th में हम नई सीरीज हमने शुरू करी है ना, तो उस सीरीज में हम जब आगे आने वाला लेक्चर शुरू करें उससे पहले ये डाउट हम क्लियर करना चाह रहे हैं, है ना। देखो सबसेट क्या है, पहले मैं थोड़ा सबसेट की डेफिनेशन लिख देता हूँ, धीरे धीरे करके आराम से आएंगे, कोई डाउट रहेगा ही नहीं। देखो सबसेट सबसेट क्या है। इफ every element of set A, if every element of set A is also present in set B, then A is called subset of B। थोड़ा सा देख लो, हबड़ तबड़ मत करो बिल्कुल भी, अभी तो पिटारा खुलना बाकी है। 1 2 3 बी हमारे पास सपोज कर लो 1 2 3 4 है। देखो बातें क्या हुई हैं। देखो मैथमेटिक्स में अपनी तरफ से हम बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में ले आते हैं। अरे वो तो देख लो डेफिनेशन में कितना का है, उससे आगे मत बढ़ो ना। समझ में आ रही। वो डेफिनेशन में सिर्फ इतनी बात कह रहा कि भैया सबसेट होने के लिए ये जरूरी है कि ए के सारे बी में हो। इसके बाद उसने एक शब्द और आगे कहा, उसने ये कहा कि बी में ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए, उसने कुछ नहीं कहा। सबसेट इस बात पे जोर नहीं डालता कि इसमें ज्यादा है कि कम है। सबसेट कुछ नहीं कहता। सबसेट सिर्फ इतनी बात कहता है, सिर्फ इतनी बात कहता है कि इसके सारे एलिमेंट यहां होने चाहिए, बस। इसके अलावा एक शब्द नहीं कहता। देखो इसके सारे एलिमेंट यहाँ हैं कि नहीं है, हैं। यहाँ भले ही ज्यादा हो चाहे ना हो, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है भाई साहब। हमारा ध्यान तो सिर्फ इस पे है कि इसके सारे एलिमेंट यहाँ है कि नहीं है ना। हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी। जी हाँ, इसको ऐसे लिखते हैं, समझना है। और जब ऐसी चीजें लिखी हुई हैं तो ये सिर्फ ये बात क्या कह रहा है, जो तुमने लिखा है उसके मायने क्या है, उसके मतलब क्या है, वो जो तुमने सिंबल लगाया वो क्या कह रहा है। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि ए के जहां तुम ये साइन लगा हुआ देखो ना, समझ जाओ कि इसके सारे बी में है, बस। ये साइन सिर्फ इतना कहता है कि इसके सारे बी में है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं कहता। ये साइन से हम ये पता नहीं देखो अगर कहीं पर ये लगा हुआ है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि बी में ज्यादा है कि नहीं है। बी में ज्यादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें उससे लेने देना ही नहीं है। ये साइन का मतलब तो सिर्फ इतना है कि इसके सारे वहां हैं, इसके सारे के सारे एलिमेंट बी में हैं, बस इतना कह रहा है साइन। इसमें कौन है और कौन कौन से जने हैं, एक्स्ट्रा जने हैं कि नहीं है, हम कह ही नहीं रहे बात को। ये कहता है सबसेट। अच्छा ए तो सबसेट हुआ। इस केस में बी को हम क्या कहेंगे, बी इज सुपरसेट, सुपरसेट ऑफ ए। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, पढ़ेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे, सुपरसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि B हैज सेम एलिमेंट एज A। B में वो सारे के सारे एलिमेंट हैं जो A में हैं और मोर। और वो ये कह रहा है कि ज्यादा भी हो सकते हैं, हम श्योर नहीं है। अरे और का मतलब तो ये है कि हो भी सकता है, ज्यादा हो भी सकता है। तो ये कहता है, ये बी कहता है कि बी हैज सेम एलिमेंट एज ए। बी में वही एलिमेंट है सेम टू सेम जो कि ए में है, और हो सकता है कुछ ज्यादा भी हो। ज्यादा होने पे ना होने पे हमारा कोई वो नहीं है, बस में। यानी कि सबसेट वाले केस में जब हम ये सबसेट कहते हैं तो सबसेट वाले केस में ये दोनों के दोनों बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हमारा इस पर ध्यान ही नहीं है।
बात समझ में? हमारा सिर्फ इतना ध्यान है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, बस इस पे ध्यान है, ठीक है। बाकी ये सिंबलों पे गिचर पिचर पता क्या हो रही है, दुनिया भर के वीडियोस आ रखे हैं, बराबर भी है, बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। अरे वो बराबर के लिए कह ही नहीं रहा भाई, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि ए के सारे बी में होने चाहिए, बस, वो और कह ही नहीं रहा। वो ये दोनों बराबर हो चाहे ना हो, जहां पे मैं कह रहा हूं, जहां पे तुम्हें ए सबसेट ऑफ बी लगा हुआ देखे, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि इसके सारे एलिमेंट वहां हैं, बस। और ये साइन कुछ कहता ही नहीं है, ये साइन सिर्फ इतना कहता है कि इसके सारे एलिमेंट यहाँ हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता वो। देखो आगे, यहीं पे मैं सोच रहा हूं, यहीं पे दूसरा वाला लिख दूं। देखो दूसरी डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर। हमारे दो केस सॉल्व हो गए, एक तो सबसेट, एक सुपरसेट, दोनों सॉल्व हो गए। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या बोला है, देखो इसकी क्या डेफिनेशन है, कहता है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी हैज सम मोर एलिमेंट, या ये जो बात है ना कि एंड बी हैज सम मोर एलिमेंट, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसे भी कह सकते हो, इस बात को ऐसे भी कह सकते हो। वैसे मुझे इस बात से ज्यादा, ये जो ब्लू कलर की बात हमने लिखी है ना, इस बात से ज्यादा अच्छी बात मुझे ऊपर वाली लग रही है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। देखो क्या कह रहा है, सपोज कर लो 1 2 3 4 और b है हमारे पास 1 2 3 4 5। ये देखो क्या कह रहा मामला, वो कह रहा है कि a क्या हो, सबसेट हो b का, यानी कि a अगर b का सबसेट है तो जाहिर सी बात है a के सारे एलिमेंट b में होने चाहिए। भाई सबसेट कह रहे हो तुम, सबसेट की तो शर्त पूरी करोगे ना, समझना। इफ a इज सबसेट ऑफ b, यानी कि a के सारे एलिमेंट अगर b में हैं और b में कुछ और एलिमेंट भी हैं, b हैज सम मोर एलिमेंट, b में कुछ और ज्यादा एलिमेंट है, यानी कि a से कुछ ज्यादा एलिमेंट है। देखो तब हम कहेंगे a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। देखो ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है बेटा, ये सिंबल दो बातें बताता है। ये सिंबल एक बात नहीं बताता, ये दो बातें बताता है। ये सिंबल ये कहता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं, यानी कि ए बी का सबसेट तो है ही, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा वो ये कहता है कि बी में कुछ और एलिमेंट भी हैं। ये कहता है ये सिंबल एक तरह से दो बातें कहता है। ये एक बात ये कहता है कि इसके सारे यहां हैं और बी में कुछ और जने भी हैं, यानी कि ए और बी बराबर नहीं है, बी थोड़ा सा और बड़ा है, बी ए से थोड़ा बड़ा भी है। बात समझ में? ऐसे केस में हम इसको कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी को ऐसे केस में हम कहते हैं बी इज प्रॉपर सुपरसेट ऑफ ए। बात सुनना है, बी इज प्रॉपर सुपरसेट ऑफ ए। और इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हुए कि बी हैज सेम एलिमेंट एज ए एंड मोर, यानी कि साफ साफ अगर कहीं ये सिंबल लिखा हुआ है ना, अगर कहीं ये सिंबल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये कहना चाह रहा है कि बी में वो सारे के सारे एलिमेंट हैं जो ए में हैं, लेकिन बी में कुछ ज्यादा एलिमेंट हैं, वो ये कहना चाह रहा है सिंबल। ठीक है, बात समझ में? तो हमारे चार केस क्लियर हो गए भाई। एक तो ये क्लियर हो गया, सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सुपरसेट क्या होता है, ये बातें क्लियर होगी। अब जरा ध्यान से देखो, तीन बातें और देख लो। देखो वो तीन बातें अगर देख लोगे ना तो तुम्हें कोई परेशानी होगी नहीं, वो तीन बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो मैं ये कह रहा हूं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू सपोज कर लो 1 2 3 और 4 है। ठीक है, यहां पर अगर किसी ने ये लिखा a इज सबसेट ऑफ b और a इज सबसेट ऑफ b, तो क्या ये दोनों बातों में से कोई दोनों बात सही है या एक बात सही है कोई? ठीक है, मैं और कह देता हूं आपके सामने। मान लो 1 2 3 और b हमारे पास सपोज कर लो 1 2 3 है, और किसी ने ऐसा लिखा हुआ है
और किसी ने ऐसा लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, आपके बाद तुम्हारा कोई डाउट रहेगा ही नहीं। देखो यहाँ जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 तीन एलिमेंट है और बी में क्या है, ज्यादा एलिमेंट है। अगर किसी ने ये बात लिखी है तो क्या ये बात उसने सही लिखी है? अरे भाई ये साइन क्या कहता है बेटा, ये साइन ये कहता है कि इसके सारे यहाँ होने चाहिए, बस और कुछ नहीं कहता। तो वो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम अपने दिमाग में सोचो, क्या इसके एलिमेंट यहाँ हैं, सारे के सारे हैं? तो बिल्कुल सही बात लिखी है इसमें। अच्छा ये साइन क्या कह रहा है यहाँ पर, ये क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं, लेकिन बी में कुछ ज्यादा एलिमेंट भी हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर सबसेट का साइन है। और प्रॉपर सबसेट ये कहता है कि इसके सारे के सारे यहाँ होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ ज्यादा एलिमेंट भी होंगे। तो क्या ये बात अगर हमने लिखी है इस केस के लिए, तो क्या ये बात सही लिखी है? बिल्कुल सही लिखी है भाई, ए के सारे बी में है और बी में थोड़ा ज्यादा एलिमेंट भी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं भाई। यहाँ देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। किसी ने लिखा ए इज सबसेट ऑफ बी, तो क्या इसने ये बात सही लिखी है? भाई सबसेट वाली बात क्या कहती है? सबसेट वाली बात सिर्फ इतना कहती है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, बस इतनी बात कहती है। तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? बिल्कुल है, इसका मतलब सबसेट वाली बात सही है। देखो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा लिखता है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इस केस में तो क्या उसने सही लिखा है? भाई प्रॉपर सबसेट ये कहता है कि ए के सारे बी में तो हों, लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हों। तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल गलत है। यानी कि ऐसे केस में अगर तुम ऐसे लिख रहे हो तो गलत लिख रहे हो। एक चीज और देखो, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। ए इज सबसेट ऑफ ए और ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब तुम्हारे दिमाग में बात समझ में आ गई, कौन सी बात इसमें से सही है? ये वाली बात सही है या ये वाली बात सही है? देखो कोई भी सेट अपना सबसेट हो सकता है। सबसेट सिर्फ ये कहता है कि इसके सारे एलिमेंट यहां होने चाहिए, लेकिन कोई भी सेट अपना प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर सबसेट ये कहता है कि इसके सारे के सारे यहां तो होने चाहिए, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होने चाहिए, और ऐसा इस केस में होगा नहीं। बात समझ में आए? उम्मीद है सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। कल हम नए लेक्चर पे पढ़ेंगे। कल का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। कल मिलते हैं।